हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस ऑनलाइन में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त आशीष त्रिपाठी। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 का गणित का पहला चैप्टर। बच्चों, आज से हम लोग गणित के सारे चैप्टर्स को एक एक करके पूरा सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, वो भी एक नए अंदाज में, एकदम आसान से भाषा में, जो आपको एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए समय न गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, पाठ का हमारे नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पाठ का नाम है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कुछ बेसिक्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि बिना बेसिक का आगे बहुत दिक्कत होगा बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं संख्या। संख्याएं होती क्या हैं, आपको पता है बच्चों। संख्याएं जो होती हैं वो 1 2 3 4 5 6, 0 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कड़ी में, दशमलव में, जो भी होता है सब संख्या ही होती है। ठीक है, मुख्य रूप से संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, संख्याएं बच्चों कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से। दो प्रकार की होती हैं। पहला कौन सा होगा? पहला होगा बच्चों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या होगा बच्चों? काल्पनिक संख्या। ठीक है, चलिए संख्याएं कर लेते हैं। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। ठीक है बच्चों, अब काल्पनिक संख्या क्या होता है ये आपको इसके आगे जब जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे x² + 5 = 0 है। ठीक है, तो x का मान क्या होगा? ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x² बराबर। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा बच्चों? √में -5। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो इधर माइनस लग जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए रूट में माइनस है। ठीक है बच्चों, जब रूट में माइनस आ जाता है, अंडर रूट के अंदर कोई माइनस संख्या होता है तो वो हो जाता है बच्चों काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों क्या? ये कड़ी में -5 क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्याएं बच्चों 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। चलिए, पहला क्या होता है? होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर इसको बोलेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक है, तीसरा हम मान लेते हैं पूर्णांक। तीसरा पूर्णांक हो जाएगा इंटीजर्स। ठीक है, अगला हो जाएगा परिमेय संख्याएं। और पांचवा हो जाएगा बच्चों अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, ये वास्तविक संख्या का रूप है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। चलिए अभी इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो पहला क्या है आपका? पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, इसको दोनों बोला जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है बच्चों?
नेचुरल नंबर जिससे हम गिनती शुरू करते हैं, ठीक है, वो प्राकृतिक संख्या होती है। प्रकृति में उपस्थित कोई भी वस्तु को हम लोग जब गिनना शुरू करेंगे तो कहाँ से गिनेंगे बच्चों? एक से शुरू करेंगे गिनना, ठीक है। गिनती एक से शुरू होता है, 1 2 3, कहाँ तक बच्चों? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है, जिससे हम लोग काउंटिंग करते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है बच्चों? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों? प्राकृतिक संख्या में ये प्राकृतिक संख्या हो गया आपका अनंत तक, ठीक है। इसमें अगर जो मैं जीरो जोड़ दूं, जीरो जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक है बच्चों। मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जीरो प्राकृतिक संख्या आपको बता दिया। पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देंगे तो वो पूर्ण संख्या बदल जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला देखते हैं हम लोग, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है बच्चों? समझते हैं बात को। देखिए, पूर्णांक बीच में जीरो होगा, बीच में क्या होगा? जीरो, ये बॉर्डर होगा। इधर प्लस का कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है बच्चों। इधर माइनस का, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये भी कहाँ तक जाएगा बच्चों? अनंत तक। ये सब होते हैं पूर्णांक। मतलब पूर्णांक क्या हो जाएगा? बीच में होगा जीरो जो उदासीन होता है, ना इस पे प्लस होगा ना इस पे माइनस का चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। और इधर आप बढ़ेंगे, ठीक है, तो प्लस का होगा, अपोजिट साइड में बढ़ेंगे तो माइनस होगा। ये सब पूर्णांक होंगे, ठीक है बच्चों। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं बच्चों क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। P/Q के रूप में लिखा जा सके वो होता है परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ और कंडीशन होते हैं। कंडीशन क्या होता है इसमें? इसमें और कुछ कंडीशन क्या होता है बच्चों? ये जो हर का Q होगा ये कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बटे में जीरो हो जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? उसका कोई मान नहीं निकल पाएगा, ठीक है, उसका कोई हल नहीं होगा। मैथ में बटे में जीरो नहीं होना चाहिए, बटे में जीरो हो गया तो उसका कोई हल नहीं होगा। क्यू जो है वो क्या होगा? जीरो नहीं होगा। और ये जो पी और क्यू जो है बच्चों ये पूर्णांक होते हैं। मतलब जीरो के अलावा जो भी आएगा चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, ठीक है। हाँ, ये आपको बता दो, पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं होगा, ठीक है। पी और क्यू क्या होगा? पूर्णांक होगा, ठीक है बच्चों। और जो पी और क्यू का जो HCF होगा, पी और क्यू का जो HCF होगा बच्चों वो हमेशा एक के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के दृष्टिकोण से, ठीक है। इतना कंडीशन होता है परिमेय संख्या का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अगला देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होगा? अंडर रूट में अगर जो अभाज्य संख्या हो, अंडर रूट में
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे और एक से कटे। एक से तो सभी संख्या कटता है, मतलब जो ऐसी संख्या जो अपने आप से ही कटता है वो अभाज्य होता है। ठीक है, जैसे जैसे कड़ी में 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, ये सब क्या होगा बच्चों? अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, और एक कंडीशन है, जैसे मान लीजिए 1.001 है, 0001 है, 00001 है। ठीक है, जैसे देखिए एक के बाद दशमलव जिसका शांत नहीं होता, अशांत दशमलव प्रसार होता है, और संख्याएं रिपीट ना करें। जैसे यहाँ 2 जीरो के बाद 1 आ गया है, 3 जीरो के बाद 1 आया, 4 जीरो के बाद 1 आया, संख्याएं रिपीट नहीं कर रहा है ना, ये अनंत तक जा रहा है। संख्या जो है रिपीट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। हाँ, अगर ये संख्या रिपीट करता तो वो परिमेय हो जाता। जैसे जैसे मान लीजिए 4.2222 है, वो रिपीट कर रहा है 2 2, ये क्या होगा? परिमेय होगा। ठीक है बच्चों, 3.212121, ये रिपीट करेगा तो ये भी क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन जब रिपीट देखिए यहाँ पे 2 का हो रहा था, यहाँ पे 2 1 का हो रहा था, मतलब सेम टू सेम था। यहाँ पे देखिए 2 जीरो के बाद 1 जीरो, 1 2 जीरो के बाद 1 है, 3 जीरो के बाद 1 है, 4 जीरो के बाद 1, मतलब संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका कुछ बेसिक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। तो नए एनसीईआरटी में आपका प्रश्नावली 1.1 होगा। ये मेरा पुराना किताब है इसलिए 1.2 इसमें दिख रहा है। ठीक बच्चों, हम लोग नए वाले सिलेबस से अब चलेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1, जिसमें क्या दिया है? पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, ये संख्याएं दिया हुआ है, इसको हम लोग को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। कुछ विभाज्यता का नियम है, मैंने लिख करके पहले से रखा है, समय आपको बचेगा। ठीक है, 2 से विभाजित कौन सा संख्या होगा? यदि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 होगा तो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, जैसे मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ये देखिए 140 है, इकाई पे क्या है? 0 है, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, मान लीजिए 2 3 4 है, इकाई पे 4 है, 2 से विभाजित होगा। जैसे 3 5 6 है, 6 है, 2 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। 3 से विभाजित कौन सा होगा संख्या? यदि संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 3 3, दोनों को जोड़ेंगे 3 3 6 होगा। 6 3 से विभाजित है? बिल्कुल है, ये भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं 1533। ठीक है, देखते हैं 3 से विभाजित है कि नहीं। देखिए चारों अंकों को जोड़ते हैं, 1 5 5 1 6 6 3 9 3 12, 12 3 से विभाजित है? बिल्कुल है, तो ये भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, 5 4 9 3 12, ये भी 3 से विभाजित होगा क्योंकि 12 इसका जोड़ आ रहा है, 12 3 से विभाजित है। ठीक है बच्चों, ये देखिए 1 3 1 4 4 8 8 8 4 12, ये भी 3 से विभाजित हो रहा है, 12 3 से विभाजित हो तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 5 से देखते हैं, यदि इकाई स्थान पर 0 या 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ इकाई पे क्या है? 5 है, तो 5 से विभाजित तो होगा, फिक्स बात है। 0 0 है तो 2 से तो विभाजित होगा ही होगा, 5 से विभाजित तो हो जाएगा। ठीक है, एक 5 है इकाई पे तो भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड, किसका नाम क्या है? अभाज्य। मतलब ये सिर्फ अभाज्य संख्याओं से कटेगा। हमको गुणनखंड करना है अभाज्य संख्याओं से, मतलब 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, 11 से करेंगे,
13 से करेंगे, इसे करते जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 के बाद 4 आएगा तो 4 से करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, 5 के बाद 6 आएगा, 6 से करेंगे क्या, नहीं करेंगे बच्चों की। ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्याओं से होता है। क्लियर। चलिए हम लोग अब चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना, 140। ठीक है, 140 का गुणनखंड करना, देखिए कैसे होगा। ठीक है, देखिए इकाई पे 0 है तो क्या होगा, 2 से कटेगा। ठीक है, कटिए। अब देखिए एक अंक लीजिए, 2 से छोटा है, हाँ छोटा है, जिसे भाग करते हैं उसी तरह से भाग ही है ये। ठीक है, और कुछ नहीं है। भाग आपको आता है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक अंक से नहीं कट रहा है, छोटा है अंक, तो 2 अंक ले लीजिए, 14 हो गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 14 से ज़्यादा ना हो, 2 सत्ते 14। ठीक है, 0 है तो 0 उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर 0 है तो 2 से कटेगा। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 7 से ज़्यादा ना हो, 2 तियाँ 6, एक बच गया इसके पास, एक और 10 मिल, एक और 0 मिलकर कितना हो गया, 10 हो गया। तो 2 पच्चे 10। ठीक है बच्चों, देखिए इकाई पे 5 आ गया तो 5 से कटेगा। ठीक है, 5 का पहाड़ा पढ़िए, 35 से ज़्यादा ना हो, 5 सत्ते 35। अब ये 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, 7 अपने आप से ही कटेगा, 7 एक कम 7। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड 140 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था तो हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसको एक जांच करने का तरीका भी होता है। देखिए इसका हम लोग गुणा करेंगे, ये आना चाहिए, 7 एक कम 7, 7 पच्चे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140। ठीक है, मतलब यूँ हम गुणा करें तो ये आए, यूँ 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 यूँ। ठीक है बच्चों, ये जांच करने का एक तरीका है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इतना स्लो इसलिए आपको बताया हूँ कि पहला क्वेश्चन था, अब हम लोग फास्ट चलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 156। 156, ठीक है, इसको हम लोग फास्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए 156, 6 है, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, एक बच्चा 16 हो गया, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, इकाई पे 8 है, 2 तियाँ 6, 18 हो गया, 2 नवा 18। ठीक है, अब देखिए 9 3 12, जोड़ कितना हो रहा है, 12, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 तियाँ 9, 13, 13 अभाज्य संख्या है, वो अपने आप से ही कटेगा, 13 एक कम 13। ठीक है बच्चों, लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड कितना, 156 बराबर क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हो जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 3825। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तीन 3825, देखिए इकाई पर 5 है, 5 से कटेगा, बिल्कुल नहीं, पहले इसको जोड़ लेते हैं, हो सकता है 3 से कटे। 8 3 11, 11 2 13, 13 और 5 18, 18 3 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, मतलब संख्या 3 से विभाजित तो होगा। ठीक है बच्चों, चलिए 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 6 2 बचा 22 हुआ, 3 सत्ते 21, एक बच गया 15 हो गया, 3 पच्चे 15। ठीक है, एक चीज़ और आपको बताएं, 3 से कट गया तो अब 2 से नहीं कटेगा, मतलब अब आगे ही बढ़ना है, 3 के बाद 5 देखना है। ठीक है, 3 से एक बार चेक करिए, 3 के बाद अब पीछे नहीं जाना हमको। ठीक है, आगे ही बढ़ना है। ठीक है, फिर से देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं, 2 1 3 3,
3 7 3 10 5 15, 3 से कटेगा बिल्कुल। 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। ठीक है बच्चों, 4 2 6 5 11, 6 5 11। 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अब तो 5 से कटेगा क्योंकि इकाई पे 5 है। करिए, 5 7 5 8 40, 2 बचा 25 हुआ, 5 पचे 25। ठीक है, फिर इकाई पे 5 है, 5 से ही कटेगा। 5 से देखिए, 5 एक कम 5, 3 बचा 35 हुआ, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 17 क्या है? अभाज्य संख्या 17, 17 से ही कटेगा। 17 कम 17। ठीक है बच्चों, लिखेंगे क्या? अभाज्य गुणनखंड 3825 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई डाउट नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है 5005, उसके बाद होगा 7429। ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों उतार लिया है, 5005 और 7429। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, करते हैं। देखिए, इकाई पे 5 है, 5 5 10 जोड़ हो रहा है तो 3 से कटेगा नहीं। इकाई पे 5 है तो 5 से काट लीजिए। 5 एक कम 5, 0 0, 5 एक कम 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये किससे कटेगा? 5 से भी नहीं कटेगा। 5 के बाद 7 से चेक करते हैं। ठीक है, 7 से चेक करते हैं। चलिए देखते हैं 7 से क्या होता है। तो 7 एक कम 7, 3 बच गया। देखिए ये 2 अंक लेके चल रहे हैं, 3 बच गया, 3 और 0 मिलकर 30 हो गया। तो 7 चौके 28, 2 बचा, 2 और 1 मिलकर 21 हो गया, 7 तिया 21। ठीक है, अब 7 से देखते हैं, 7 दूना 14, तो ये 3 बच जाएगा, नहीं कट रहा है। 7 के बाद किससे देखेंगे बच्चों? 11 से। चलिए 11 से देखते हैं। 11 एक कम 11। ठीक है, कितना बचा? 3 बचा, 33 हो गया। 11 तिया 33। अब ये 13 क्या अभाज्य संख्या है, अपने आप से ही कटेगा। 13 कम 13। कोई डाउट नहीं होगा। लिखेंगे क्या बच्चों? अभाज्य गुणनखंड 5005 बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों 7429। ठीक है, देखिए इसको पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 7 4 11, 2 13, 13 और 9 22। ठीक है बच्चों, 22। 3 से कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 के बाद किससे देखेंगे? 5 से। 5 इकाई पे 5 है? नहीं है। 7 से देखते हैं। 7 से देखेंगे तो 7 एक कम 7। ठीक है, 0 उतार के 42, 4 उतरेगा। ठीक है, फिर 0 उतार के क्या करेंगे? 2 उतारेंगे। 7 8 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42। 42 भी कट जाएगा, 9 बचेगा। 7 एक कम 7, 2 बच जाएगा शेष, मतलब 7 से भी नहीं कटा। 7 के बाद 11 से देखते हैं। 11 से देखेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही चेक करेंगे हम लोग। 11 से देखेंगे बच्चों। ठीक है, 11 के बाद 13 से देखेंगे। 13 के बाद 17 से देखेंगे। देखिए ये 17 से कटेगा। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए, मैंने आपको बताया कैसे चेक करना है। 3 पहले 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17। 17 से ये कटेगा। देखिए कैसे कटेगा। 17 चौक कौन? 17 पचे 85, ज़्यादा हो जाएगा। 17 चौक के 68। ठीक है, 68, 6 बच जाएगा। 68 और 6 74। ठीक है, 6 बचेगा, 6 और 2 62 हो जाएगा। 17 क्या? 17 चौक को 68, ज़्यादा हो जाएगा। 17 51, 17 51।
62 था, 11 बचा, 11 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों, 119, 119। ठीक है, 17 सत्ते बच्चों होता है, 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119। कोई डाउट नहीं होगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। 17 चौको 68, ठीक है, 6 बचा, ठीक है, 6 और 2 मिलकर 62 हो गया, 17 तिया 51, 51, ठीक है, कितना बचा, 11 बचा, 11 और 9 मिलके 119 हो जाएगा, 119, 17 सत्ते 119। कोई डाउट नहीं होगा। अब ये 17 से कटेगा क्या, देखते हैं। 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51 ज़्यादा होगा, 17 दूना 34, ठीक है, मतलब 17 से चेक करिएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, ये कटेगा किससे बच्चों, 19 से। ठीक है, आप चेक कर लेंगे, मैं अब चेक करूंगा तो बच्चों समय लगेगा ज़्यादा, वीडियो आपका बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, 19 से काटते हैं, देखते हैं। 19 दूना 38, 19 57 ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूना 38, ठीक है, कितना बचेगा बच्चों, 38, 5 बच जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 7 मिलकर 57 हो जाएगा, 19 तिया 57। ठीक है, 23 खुद ब खुद अभाज्य संख्या 23, 23 से ही कटेगा, 23 से कम 23। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड सात 7,429 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 17 गुणे 19 गुणे 23। और आपकी एक चीज़ और बता दें, गुणे 1 भी हम लिख सकते हैं सब में, नहीं लिखेंगे तो भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुणे 1 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा किसी में करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा उसके उत्तर में। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर लिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ठीक है, पहला संख्या है 26 और 91। चलिए इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, ठीक है, क्या है, 26 और 91। इन लोगों का पहले दोनों का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद इन लोगों का HCF और LCM निकालेंगे। ठीक है, चलिए, LCM और HCF का वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, डिटेल्स में जानने के लिए वहाँ पे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ भी मैं बताऊँगा। चलिए, 26 है तो गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से कटेगा, 13 दूना 26, 13 अभाज्य संख्या 13 से ही कटेगा। ठीक है, 91 है, 9 1 10, 9 1 10, 3 से कटेगा नहीं, 7 से काट देते हैं, देखते हैं 7 से कटता है कि नहीं। 7 से काटिए, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 2 बचा, 2 बचा, 2 और 1 21 हो गया, 7 तिया 21। ठीक है, 13 अभाज्य है, 13 13 से ही कटेगा। ठीक है, लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड 26 का और 91 का लिख लेते हैं पहले। चलिए, 26 का क्या होगा, 2 गुणे 13, ठीक है, 91 का 7 गुणे 13। ठीक है बच्चों, अब इन लोगों का क्या करते हैं, पहले HCF निकाल लेते हैं, फिर LCM निकाल लेते हैं। ठीक है, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है बच्चों, जो दोनों में कॉमन हो वही होता है HCF। देखिए, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों, 13। ठीक है, LCM क्या होता है, HCF को पहले लिख लेंगे, फिर जो बचा हुआ रहेगा अभाज्य गुणनखंड उसको भी उतारेंगे। यहाँ से 2 बचा है, यहाँ 7 बचा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा।
अब गुणा जब करेंगे बच्चों, ठीक है, 13 दूना 26, 26 सत्ते 182 होता है। ठीक है बच्चों, गुणा तो आपको आता ही होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब बोला है जांच करिए, जांच करके बताइए। ठीक है, चलिए जांच करके मैं आपको दिखाता हूँ। जांच क्या होता है बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर HCF गुणे LCM। ये होता है फॉर्मूला जांच का। ठीक है, एक चीज और आपको बता दें कि ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही मान्य होगा। 3 संख्या होगा तो 3 संख्या के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये वैलिड होगा सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं के लिए। ठीक है, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है, बराबर HCF कितना है बच्चों 13, LCM कितना है बच्चों 182। ठीक है, ये LHS बराबर RHS आएगा तो आपका जांच, आपका जो काम है वो सही है, आपको सॉल्यूशन सही है। अगर जो कोई दिक्कत आएगा तो गलत है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अब इसको करते हैं। यहीं पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 26 और 91 का गुणा, 1 6 6 2 9 छक्का 54 5 4 इक्का यहाँ से लाया 5 9 2 18 18 18 और 5 23। ठीक है, जोड़ करेंगे 6 4 2 6, कितना आ गया 23 66, मतलब 2366। ठीक है, अब 13 दूना 26 को 6, इसको ऐसे कर लेते, 13 दूना 26 को 6 यहाँ से लाया 2, 13 अठे 104, 104 और 2 106। ठीक है, यहाँ से लाया 10, 13 कम 13 10 23। ठीक है बच्चों, देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है, यानी कि LHS बराबर है RHS के। ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ गया, मतलब अपना काम जो हम लोगों ने पीछे LCM HCM निकाला था वो बिल्कुल परफेक्ट है। बताइए, कोई डाउट नहीं होगा। ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछता है। ठीक है, 2 नंबर में तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 510 और 92। ठीक है, 510 और 92। चलिए मैंने आपको लिख करके यहाँ पहले से रख लिया है 510 और 92। चलिए गुणनखंड करते हैं इसका, 2 से कटेगा। ठीक है, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। ठीक है, 5 2 7 5 12, 3 से कटेगा। ठीक है, 3 छक्का 8, 3 सत्ते गए 3 आठे 24, एक बच्चा 15 हुआ, 3 पच्चे 15, 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, क्या 5 है, 5 एक कम 5, 3 बच्चा 35 हुआ, 5 सत्ते 35, 17 आवाज संख्या 17 से ही कटेगा, 17 कम 17। कोई डाउट नहीं होगा। 92 देखते हैं बच्चों, 2 है, 2 से कटेगा, 4 दूना 8, एक बच्चा 12 हुआ। ठीक है, तो 6 दूना 12। ठीक है, फिर से 2 से काटिए, 2 3। ठीक है, 23 अभाज्य संख्या 23 एक कम 23, 23 अपने आप से ही कटेगा। ठीक है, चलिए अब हम निकाल लेते हैं HCF। देखिए मैंने ऊपर जैसे बताया उसको आप ऐसे लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, लिख लेंगे, क्योंकि मैं आपको एक बार बता दिया कैसे एग्जाम में आपको लिखना है, बार बार उसको नहीं बताएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, HCF देखिए जो दोनों में उपलब्ध हो। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, और कुछ दिख रहा है क्या, 3, इसमें 3 नहीं, 5 5 नहीं, 17 17 नहीं, 2 इसमें एक ही 2 है, बाकी तो कुछ नहीं, 23 नहीं है। मतलब HCF बच्चों क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो LCM निकाल लेते हैं। LCM क्या होता है, HCF गुणे बचे हुए गुणनखंड। LCM क्या है 2, फिर उसके बाद जो बचा उसको लिख लेंगे। देखिए 3 पच्चे 15 और 17 भी है। ठीक है,
23 दूना 46। ठीक है बच्चों, इतना बचा हुआ मैंने लिख दिया। ठीक है, लास्ट में गुणा ही करना था इसलिए मैंने गुणा करके उतार दिया। 5 या 15 और 17 और 23 दूना 46। कोई दिक्कत? अब बच्चों जब इसको हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है, जब गुणा करेंगे तो आएगा बच्चों 23,460। ठीक है, 23,460। अब गुणा करने तो बच्चों आपको आता ही होगा। चलिए अब जांच कर लेते हैं। जांच का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, चलिए जांच करते हैं। पहली संख्या कितना 510, दूसरी संख्या 92, एलसीएम 23,460 गुणे एचसीएफ 2। देखिए अब कहिएगा मैंने अभी बताया एचसीएफ गुणे एलसीएम, बच्चे गुणा है, 2 गुणे 3 बोलिए या 3 गुणे 2 बोलिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप एलसीएम गुणे एचसीएफ बोलिए या एचसीएफ गुणे एलसीएम बोलिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग जो गुणा करेंगे, ठीक है, तो आएगा 46,920 आएगा। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो 2 शून्य 0, 6 दूना 12 को 2 हासिल आया 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46,920 इसमें भी आ रहा है, 46,920 इसमें भी आ रहा है। ठीक है बच्चों, दोनों बराबर है। ठीक है, LHS बराबर RHS। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, जांच भी हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 336 और 54। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं कि मैंने लिख के रखा है 336 और 54 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 2 से 2 एक कम 2 13 हो गया, 2 छक्का 12 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर काटेंगे 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एक कम 2, फिर 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 से 7 एक कम 7। कोई डाउट नहीं होगा। 54 देखते हैं बच्चों, 2 से काटिए 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 7 27, 7 7 2 9, 3 से कटेगा। ठीक है, 9 तिया 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3। कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए इसमें हम निकाल लेते हैं इसका HCF। ठीक है बच्चों, HCF जो दोनों में उपलब्ध हो। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, 2 लिख लीजिए। और देखिए यहाँ 2 और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, 3 है यहाँ भी और यहाँ भी है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब गुणे 3 तो HCF कितना हो जाएगा बच्चों? 3 दूना 6। ठीक है, बाकी LCM देख लेते हैं। 6 को उतार लेंगे, HCF को उतार देंगे, बाकी जो बचा हुआ है उसको भी लिख लेंगे। बचा क्या है? 2 दूना 4 दूना 8, 8 सत्ते 56। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 सत्ते 56 गुणे यहाँ 3 तिया 9। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया LCM। इसका जब गुणा हम लोग करेंगे बच्चों तो मिलेगा 3024। ठीक है, 3024। चलिए जांच करते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ? जिससे आपको याद हो जाए, बार बार सुन करके भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि बिना फॉर्मूले का कुछ होगा नहीं, एग्ज़ाम में आपको ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो 336 गुणे 54 बराबर HCF हो जाएगा आपका 6
गुणे 3024। ठीक है बच्चों। अब जब इसको गुणा करेंगे बच्चों हो तो कितना हो जाएगा, देखिए 18,144। ठीक है, इसका गुणा करते हैं, 6 चौके 24 को 4 हासिल आया 2, 6 दूना 12, 2 14 को 4। ठीक है, 6 शून्य 0 1। ठीक है, हासिल जो था जोड़ लिए हैं, 6 तिरिका 18। ठीक है, देखिए इधर भी आ गया वही बात, यानी कि LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आपको सारे सवाल अच्छे समझ में आ रहे होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करें बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12, 15, 21, इसका किस विधि से ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, HCF और LCM ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिख करके रख लिया है बच्चों। ठीक है, 12 12 के गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा 2 छक्का 12, 6 2 से कटेगा 2 तिया 6, 3 से कटेगा 3 एक कम 3। कोई डाउट नहीं होगा। 15 देखते हैं, 3 से कटेगा 5 तिया 15, 5 एक कम 5। ठीक है, 3 से कटेगा ये भी, 3 सत्ते 21, 7 से कटेगा 7 एक कम 7। ठीक है, इसका क्या निकालना है बच्चों, HCF और LCM निकालना है। ठीक है, चलिए तो HCF देखते हैं। अब देखिए तीनों में जो उपलब्ध होगा, क्योंकि 3 अंक है ना, तीनों का निकालना है, जो तीनों में होगा वही आपका HCF होगा। यहाँ पे 2 है, 2 है नहीं है, 2 नहीं है, 3 हाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, 5 नहीं है, 7 भी नहीं है। मतलब HCF क्या हो जाएगा बच्चों, HCF हो जाएगा 3। ठीक है, LCM HCF को पहले लिख लेंगे, फिर जो बचा हुआ उसको लिखेंगे। 2 दूना 4 और 5 सत्ते 35। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, 4 तिया 12, 12 में 35 का जब गुणा करेंगे, 12 गुणे 35। ठीक है, 12 25 60, 0 हो गया, हासिल है 6, 12 तिया 36 और 6 42। ठीक है, मतलब LCM क्या हो गया 420 और HCF क्या हो गया 3। यही पूछ रहा था। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन आपका है 17, 23 और 29। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए मैंने लिख करके रखा हुआ है 17, 23, 29। बच्चों इसमें देखिए एक चीज़ है, 17, 23, 29 ये तीनों का तीनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये अपने आप से ही कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, 17 एक कम 17, 23 एक कम 23, 29 एक कम 29। ठीक है, अब HCF इसमें क्या हो जाएगा, कोई कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, 1। ठीक है, जब कोई कॉमन ना दिखे तो कौन कॉमन आता है बच्चों, 1, क्योंकि सबका मालिक 1 है। ठीक है LCM क्या हो जाएगा बच्चों, HCF को पहले लिख लेंगे, बाकी को उतारेंगे। 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है बच्चों, इसका जब गुणा हम लोग करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, 11,339। अब बच्चों गुणा तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये होगा आपका आंसर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 8, 9 और 25। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। मैंने लिख के रख लिया है आपके लिए 8, 9 और 25। 8 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 से कटेगा 2 एक कम 2, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 25 5 से कटेगा 5 एक कम 5, 5 5 25। ठीक है, और 5 5 एक कम 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, कुछ दिख रहा है कॉमन, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होगा।
ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो HCF क्या होगा बच्चों, 1 होगा। LCM क्या होगा, HCF को लिख लेंगे, बाकी को उतार लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 25। ठीक है बच्चों, इसका जब गुणा करेंगे हम लोग तो बच्चों हो जाएगा कि 8 9 72, 1 72, 72 गुणे 25, ठीक है, तो हो जाएगा बच्चों 1800। कितना हो जाएगा इसका LCM, 1800, 1800। ये हो गया आपका LCM, ये हो गया आपका HCF। बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCF 306 और 657 का 9 दिया है, ठीक है। LCM 306 657 का ज्ञात कीजिए, ठीक है। HCF दिया है, LCM ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन एकदम आसान है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बेहतरीन है। तो बच्चों हमको पता है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ये फॉर्मूला हमको पता है पहले से, ठीक बच्चों, इसी मान रखते हैं। जिसमें इसमें संख्या दिया हुआ है, एक दिया है पहला संख्या 306, दूसरा संख्या दिया हुआ है बच्चों 657, ठीक है, बराबर LCM हमको पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है उसको LCM लिखेंगे। HCF हमको 9 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो LCM को इधर रहने दीजिए, 9 को इधर भेज दीजिए। 306 गुणे 657 बट्टे में हो गया 9। कोई डाउट नहीं होगा, ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। चलिए काटते हैं, देखिए 6 3 9, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 9 से देखते हैं कटता है कि नहीं। 9 से काटिए, 9 तिया 27, ठीक है, 3 बचा, 36 हुआ, 9 चौके 36। हाँ बच्चों कट गया ये तो आराम से। मतलब क्या बचा, 34 गुणे 657 बराबर LCM, ठीक है। इन दोनों का जब गुणा करेंगे बच्चों तो हमको क्या मिलेगा, LCM बराबर मिल जाएगा 22,338, 22,338। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वैसे इतना सा सवाल था, लेकिन एग्जाम में ये बार बार पूछता है बच्चों, 2 नंबर में नहीं तो 1 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा डेफिनेटली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, पांचवा क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। 6 टू द पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर जो n कोई प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या क्या होता है बच्चों, मतलब 1 2 3 4, 1 से लेकर अनंत तक पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी संख्या 0 पे समाप्त जब होगा, कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होगा तो उसकी क्या होना चाहिए, देखिए देखते हैं, आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए है एक संख्या 10, ये 0 पर समाप्त हो रहा है, मतलब लास्ट में इकाई स्थान पे 0, मतलब लास्ट स्थान पे समाप्त हो, जहाँ पे हो रहा है उस पर 0 होना चाहिए, ठीक है। 10, अब इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे बच्चों तो आएगा 2 गुणे 5, ठीक है, 2 बचे 10 बिल्कुल आएगा। मान लीजिए 20 ले लेते हैं, इसका जब गुणनखंड करेंगे क्या आएगा बच्चों, 2 दूना 4 पच्चे 20, होगा कि नहीं होगा, होगा। 50 ले लेते हैं, 2 दूना 4 4, 2 दूना 4 नहीं, 2 पच्चे 10 पच्चे 50, ठीक है, 2 पच्चे 10 पच्चे 50। अब एक चीज़ इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ देखिए यहाँ 2 गुणे 5 है, यहाँ भी 2 गुणे 5 है, यहाँ भी 2 गुणे 5 है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 0 पे जो भी संख्या समाप्त हो रहा है उसमें 2 गुणे 5 2 गुणे 5 2 गुणे 5 आ ही रहा है। अब
कोई भी जीरो पे समाप्त होने वाला संख्या ले लीजिएगा, उसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 गुणे 5 वहाँ पे निश्चित रूप से आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम ये चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं, एक तर्क दे सकते हैं, इसको क्या दे सकते हैं, तर्क, इसको रूल मान लीजिए। रूल क्या होगा कि अगर किसी संख्या को जीरो मतलब शून्य पर समाप्त होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 का आना अनिवार्य है। ठीक है, समझ में आया बच्चों कि किसी भी संख्या को अगर जो जीरो पे समाप्त होना है, जीरो पे समाप्त हो रहा है, तो उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 का आना एकदम अनिवार्य है, निश्चित रूप से। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या बोला, 6⁴n। अब ये जो 6 है ना, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, करते हैं। 6 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 से तोड़िए, 2 3 6, 3 1 3, यानी कि 6 बराबर क्या हुआ, 6 बराबर 2 गुणे 3। इसमें 2 गुणे 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब 6 कभी भी जीरो पे समाप्त होगा नहीं होगा। लिखेंगे क्या, चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 3 है। ठीक है, अतः 6⁴n क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि संख्या 6⁴n अंक जीरो पर समाप्त हो सकती है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए। लिखेंगे क्या, 6⁴n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जीरो पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया, क्योंकि जीरो पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 का आना अनिवार्य है। ठीक है, ये ऊपर मैंने लिख दिया था इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। अगर ये अब नहीं लिखेंगे तो यहाँ बीच में लिखना पड़ेगा नीचे कि अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए जीरो पर कोई भी अंक समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 का आना अनिवार्य है। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो ये भाज्य संख्याएं हैं लेकिन क्यों हैं, इसका वजह आपको देना है। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख के रख लिया है बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको दिखाना है। ठीक है, अब इसमें दिया है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या है। क्या होता है भाज्य संख्या, मैंने बताया, अभाज्य मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वो अभाज्य संख्या अपने आप से ही कटेगा। ठीक है, और भाज्य क्या होगा, जो किसी और से भी कट जाए, किसी और अंक से भी। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, आपको फिर बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे 11 13, यहाँ भी 13 है, 13 हम कॉमन ले सकते हैं इसमें। ठीक है, 13 कॉमन जब ले लेंगे तो बचेगा क्या, 7 गुणे 11 गुणे 13 निकल गया, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1। ठीक है, 13 निकल गया तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब 13
देखिए 11 सत्ते 77, एकम 77। ठीक है, चलिए इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। 13 गुणे 11 से 77 एकम 77 और धन 1, 77 1 कितना हो जाएगा 78। ठीक है, और ये गुणे 1 भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 13 11 से 77 और 1 78 और गुणे 1। क्लियर? ठीक है, अब चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए कि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। 5 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे, ये निकल गया, 1 बचेगा, 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन 1। 5 निकल गया तो 1 बचेगा। ठीक है, तो जाएगा 5 गुणे, अब इधर देखिए 7 6 का 42 गुणे 4 दिया 12 दूना 24, एकम 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, गुणे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बच्चों, देखिए अभाज्य गुणनखंड, ये भाज्य गुणनखंड है। मतलब देखिए बात आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं यहाँ पे आपको नोट बताता हूँ, ये आपको समझाने के लिए है नोट। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जो होता है ये सिर्फ 2 रूप का होगा। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई अभाज्य संख्या ले लीजिए, क्या 3 ले लेते हैं। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणे 1, और कुछ लिख सकता हूँ क्या, कभी नहीं लिख सकता। मान लीजिए 23 है, इसको भी मैं 23 गुणे 1 लिख सकता हूँ। कुछ और लिख सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं। टूटेगा नहीं तो इसको कुछ क्या लिख सकते हैं। मतलब जितना भी अभाज्य संख्या है उसको मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकता हूँ 2 रूप में, 1 2 1 2, 2 से ज़्यादा रूप का होगा ही नहीं बच्चों। ठीक है, कोई भी आप अभाज्य संख्या ले लीजिए वो सिर्फ 2 रूप का होगा। और भाज्य मान लीजिए 4 है तो 2 गुणे 2 गुणे 1 3 रूप का हो गया। 10 है 2 गुणे 5 गुणे 1 3 रूप का हो गया। ठीक है, 20 है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1 4 रूप का हो गया। मतलब जो भाज्य होगा वो कई 2 से अधिक रूप का होगा, 2 रूप का नहीं होगा। 2 रूप का जो होगा वो अभाज्य होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे चूंकि देखिए ये 3 रूप का है, ये 4 रूप का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लिखेंगे चूंकि 13 गुणे 78 गुणे 1 और 5 गुणे 42 गुणे 25 गुणे 1। ठीक है, 2 से अधिक रूप के हैं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका प्रूफ। आंसर नहीं लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, क्योंकि हमको दिखाना था, साबित करना था। कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें खास बात क्या था कि अभाज्य संख्या सिर्फ 2 रूप का होगा, भाज्य संख्या 2 से अधिक रूप का होगा, क्योंकि मैंने उदाहरण देकर के भी आपको बताया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 7वां। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए क्या बोल रहा है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से रवि और सोनिया यहाँ से दोनों चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में। मान लीजिए यहाँ से इसी दिशा में ये लोग चल रहा है। ठीक है, तो सोनिया को लगता है 18 मिनट
और रवि को लगता है 12 मिनट। ठीक है, मतलब ये सोनिया 18 मिनट में पूरा चक्कर लगाएगी और रवि इसी दूरी को इसी दिशा में 12 मिनट में चक्कर लगाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला कि फिर ये दोनों इसी स्थान पे कितने देर बाद आके मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चों इसमें पता है क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग इन दोनों का जो है दोनों टाइमों का LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM। ठीक है, LCM निकालते हैं। चलिए 2 से काटते हैं, 2 9 18, 3 से 3 3 9, 3 से 3 1 कम 3। ठीक है, 2 से काटे 2, 6 दूना 12, 2 से 3 दूना 6, 3 1 कम 3। ठीक है, क्या LCM निकाल लेंगे दोनों का। ठीक है, दोनों का LCM क्या होगा? दोनों में कॉमन दिख रहा है कुछ, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, एक बार लिखेंगे इसको, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसको भी एक बार लिखेंगे। बाकी जो बच रहा है उसको भी उतार लीजिए, 3 यहाँ 2 यहाँ, 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6 जगह का हो जाएगा बच्चों 36। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या हम लोग कि 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि बच्चों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सब सारे सवाल अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है बच्चों, हर एक प्रश्नावली का ऐसे फुल डिटेल्स में हल आपको मिलेगा, रेगुलर मिलता जाएगा। बच्चों हमारे चैनल के साथ जुड़िए, प्यार और सपोर्ट दीजिए, आगे बढ़िए बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको आज का क्लास बहुत ही मज़ा आया होगा, आपकी क्लास आज की क्लास में। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके अगले चैप्टर में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करें बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।